हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि स्टाइपेंड होता क्या है। स्टाइपेंड मतलब होता है कि 4.5 साल बाद जब एमबीबीएस करने के बाद हमें कुछ अमाउंट मिलता है इंटर्नशिप में हर महीने, ताकि हम अपने खर्चे खुद निकाल सकें और हमें घर से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 4.5 साल से हम कंटिन्यूस पैसे ले रहे होते हैं। बाकी किसी भी डिग्री में इतना टाइम नहीं लगता है, तो ऑलरेडी लोग 3 साल के बाद कमाने लगते हैं। इसमें टाइम लगता है, इसीलिए हमें स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के टाइम पर, ताकि अपने खर्चे हम निकाल सकें। तो हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी 2017 बैच की 1 अक्टूबर से, और अभी 31 जनवरी हो गया है, यानी कि 4 महीने हो गए हैं और हमारा स्टाइपेंड अभी तक एक बार भी नहीं आया है। और स्टाइपेंड मतलब था कि हर महीने का एक तरह से पॉकेट मनी मिलना आपको, और अभी तक नहीं आया। हमें बताया गया था कि दिसंबर एंड तक आ जाएगा लास्ट, और अभी फिर दिसंबर में जब हम गए थे कि नहीं आया अभी तक, तो उन्होंने बोला कि जनवरी एंड तक आ जाएगा। और आज जब हम वापस से गए हैं तो उन्होंने कहा कि फरवरी एंड तक आ जाएगा, और उम्मीद ये है कि अगर हम फरवरी एंड में जाएंगे तो बोलेंगे कि मार्च एंड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो हमें यही नहीं पता है कि हमारा स्टाइपेंड कब आएगा, और मेनली किस सेक्शन से रुका हुआ है हमें ये भी नहीं पता, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए हमें ये भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि सफ़र हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाकी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी आ चुका है स्टाइपेंड 3 महीने का, और बस हमारा ही एक ऐसा कॉलेज है जिसमें नहीं आया है स्टाइपेंड। और हम बात करने गए थे कैशियर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इसलिए स्टाइपेंड नहीं आया है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टाफ की कमी की वजह से बाकी किसी का ऐसा सैलरी रुक रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा स्टाइपेंड है और हम एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में लोअर पे आते हैं, इसीलिए हमारा स्टाइपेंड आराम से रुका हुआ है। और हम लोग भी वेट कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि तुरंत जाके बोलना स्टार्ट कर दिया है। अब 4 महीने हो गए हैं और अभी तक नहीं आया है, और बाकी कॉलेजेस का आ गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो ऑब्वियसली हमको भी आना चाहिए, हमारा भी आ जाना चाहिए था अब तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है वो 2 जगह लग रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और कॉलेज में भी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अटेंडेंस हमें वहाँ से लानी पड़ती है, उसके बाद यहाँ की अटेंडेंस देनी पड़ती है। दोनों अटेंडेंस को एक चार्ट में बनाना पड़ता है एक्सेल शीट पर, उसके बाद जाके हम सबमिट करते हैं। और हर एक बैच को ऐसा करना पड़ रहा है, लाइक हम 17 बैच 6 बैच में डिवाइडेड है ऑलरेडी, तो हर बैच को करना पड़ रहा है और सब टाइम से कर भी दे रहे हैं। इधर उधर बहुत भागना पड़ रहा है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो सर हैं वो भी कभी कभी कुछ बोलते हैं कि कभी साइन करके ले आओ, कभी डिपार्टमेंट से स्टैम्प लगा के लाओ, तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और हम सब करके उनको देते हैं ताकि हमें टाइम पे स्टाइपेंड मिल जाए। और यहाँ पे आके हमारे साथ ये होता है। फाइनली हमें अल्टीमेटम मिल गया है कि 10 फेब तक मिल जाएगा स्टाइपेंड, तो इतना वेट किया है थोड़ा और। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और होप फॉर द बेस्ट कि स्टाइपेंड हमें मिल जाए। अब बहुत हो गया है।